हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 17 जो है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट तक हम पहुंच गए थे जिसमें हमने हमारा रोडवेज और रेलवेज को कवर अप कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज को इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने 1853 में बॉम्बे टू थाने रेलवे लाइन को बिछाया था। देखिए 1853 में बॉम्बे टू थाने, ठीक है। उसके बाद आज अगर हम 2018 के आंकड़ों को देखें तो 12,617 पैसेंजर ट्रेन है हमारे इंडिया के अंदर और 7,421 पेड ट्रेन है, मतलब माल गाड़ियां हैं जो डेली बेसिस पे चलती हैं। और कितने पीपल्स को, कितने पैसेंजर्स को लेती है? 8,397 मिलियन पैसेंजर्स को लेती है, एज वेल एज 1,059 मिलियन टन्स को ये पेड ट्रेन हमारी 2013 टू 14 का ये जो आंकड़ा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इतना लेके जाती है ये डेली बेसिस के ऊपर। तो देखा, इसलिए इस पर्पज से देखा जाता है कि हमारा जो रेलवेज है, रोडवेज है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चली। अब हम बात करेंगे वाटरवेज और एयरवेज की इस मॉड्यूल के अंदर। वाटरवेज में सबसे पहले आता है ह्यूज शिप्स। वाटरवेज को ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या आता है? ह्यूज शिप्स, ओशियन लाइनर्स, मतलब ये पैसेंजर शिप्स होती हैं। पैसेंजर शिप्स भी होते हैं, कार्गोज भी लेके जाती है और भी बहुत सारे सामान को इधर से उधर लेके जाती है वाटर के थ्रू, ठीक है। वाटर जैसे रिवर हो गया आपका, लेक हो गया, कैनाल्स हो गई, और आपका ओशियन हो गया, सी हो गया, ये ठीक है। ऑयल टैंकर्स, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ऑयल टैंकर, ठीक है। साथ में आपके ये सी रूट्स भी आपको ये वाटर रूट्स आपको दिख रहे होंगे। ये दोनों मैप जो है वाटर रूट का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉलर प्लाई। ट्रॉलर प्लाई, ये देखिए जैसा कि इसमें आपको नीचे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं फिशिंग बोट, जो फिश को कैच करने के पर्पज से यूज की जाती है ऑन सी एंड ओशियन के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सारे वाटरवेज हैं, जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल बोट्स हो गई, वो भी वाटरवेज ही है, ठीक है। और साथ के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटरवेज है हमारे। कौन कौन से? इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट एंड ओशियन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर, जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट है या कोई एरिया है, उसी के अंदर वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मतलब वाटरवेज होना, मतलब कैसे? आपको बताते हैं, जैसे रिवर के थ्रू, लेक के थ्रू। रिवर कहाँ मिलेगी आपको? लैंड के अंदर मिलेगी। तो इसको, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जो कि जिससे, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, लेक्स हो गए, आपके कैनाल्स हो गए, ये इनलैंड वाटरवे है। ओशियन ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज ओशियन ट्रांसपोर्ट, ओशियन वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सी एंड ओशियन, जैसे कि जो कोई सी हो या ओशन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इधर से उधर पैसेंजर जाते हैं या सामान को इधर से उधर ले जाया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है, जो कि बहुत ही हम ये बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनपे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, वाटरवेज मतलब यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहले है हमारा, देखिए मैंने साइड में आपको ये भी दिखा रखा है, मैप भी दिखा रखा है, दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है कौन सा? मिसिसिपी और मिसोरी। ये रेड वाला तो है मिसिसिपी और ये है मिसोरी। ये इनलैंड काफी पॉपुलर रिवर्स है जिनपे वाटर ट्रांसपोर्ट काफी, एज ए वाटर ट्रांसपोर्ट इन रिवर्स को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप नीचे देखिए, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि एक है हमारा डेन्यूब। डेन्यूब हमारा रिवर है जो कि है यूरोप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप देख पा रहे हैं, वोल्गा। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी इनलैंड, ये इनलैंड की बता रही हूँ मैं। इनलैंड मतलब ये रिवर्स है, इनके ऊपर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है काफी पॉपुलर है ये रिवर्स, और इनपे काफी पॉपुलर है और इनपे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है काफी हद तक यूज होता है, ठीक है। इधर से उधर सामान ले जाने में इन रिवर्स को एज ए वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है, ठीक है। वाटरवेज है ये, इंपॉर्टेंट रिवर्स। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा चाइना का। ये चाइना का रिवर है जिसको हम बोलते हैं यांग तजी। यांग तजी
रिवर, ठीक है, ये चाइना की रिवर है और ये भी काफी यूज होती है वाटरवे के लिए, ठीक है। अब ये पूरा मेजर रिवर का पूरा वर्ल्ड मैप दिखाया हुआ है, जिसमें जैसे कि हमने बात किया था, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, ये देखिए मिसिसिपी और मिसोरी, देखा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और आपके इसमें दिखा रखा है एक, ये देखिए यांग, चाइना के अंदर, ठीक है। और आपका है नेक्स्ट एक और जो रिवर रह गई है, दैट इज राइन। राइन आपकी है, देखिए यूरोप में, ये देखिए आपका डेन्यूब, वोल्गा, ये देखिए यहाँ पे, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिन जो वाटरवेज के लिए काफी पॉपुलर हैं और यूज की जाती है। ये देखिए कहाँ कहाँ पे है। बाकी कुछ और भी रिवर्स है, बट ये आपके बुक के अंदर दी हुई हैं मेजर रिवर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए ये लेक है और ये रिवर है, ठीक है, और ये सीधा ओशन के अंदर जा रही है, ठीक है। तो busiest inland waterway system in the world, largest and busiest inland waterway in the world, ये है हमारा ग्रेट लेक्स सैंट लॉरेंस सीवेज, ठीक है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवेज, दिस इज द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है, देख लीजिए। और ये हमारा है आपका नॉर्थ अमेरिका में, कौन से कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अपनी अपनी बुक को ओपन रखिएगा, पेज नंबर 168 हम कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज की, इनलैंड वाटरवेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ही फेमस इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैनाल्स। कैनाल्स कौन कौन सी हैं देखते हैं, रुक रुक सबसे पहले है रोन राइन कैनाल, ये आपको कहाँ मिलेगा, यस राइन रिवर के पास। राइन रिवर किधर थी, आपको मैं शो करती हूँ, यूरोप के अंदर, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। ये कैनाल आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और साथ में मिलेगी सुएज कैनाल, सुएज कैनाल जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, ठीक है। इसकी वजह से काफी हद तक ट्रांसपोर्ट इधर हो गया, नहीं तो यहाँ से आपको पूरा इधर से घूम के फिर आपको इधर इंडिया की साइड जाना होता था, तो ऐसे लॉन्ग कट लेना पड़ता था। अब इस कैनाल की वजह से इजी हो गया, सीधा आप यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पूरा इस एरिया को, पूरा घूम के आने की आपको नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। और पनामा कैनाल, इसके बारे में तो सुना ही होगा, ये हियर इट इज पनामा कैनाल। इसकी वजह से क्या हो गया, पहले क्या होता था कि ये नहीं थी, तो या तो आपको पूरा यहाँ से घूम के पूरा सर्कल लगा के आपको ईस्ट एशिया के अंदर आना पड़ता था। लेकिन अब इसकी वजह से, कैनाल की वजह से क्या हो गया कि ये ओशन वे भी आपका इजी हो गया, कि पूरा आप यहाँ से ना जाके यहाँ से पनामा कैनाल से ही सीधा इधर से जाके आप ईस्ट एशिया के अंदर जा सकते हैं इजीली, ठीक है। वेस्ट से आप ईस्ट एशिया में जा सकते हैं बहुत ही इजीली। अब ओशियन ट्रांसपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन ट्रांसपोर्ट है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक रूट, जो कि कनेक्टेड है, देखिए है हमारा नॉर्थ अटलांटिक रूट। यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, देखिए ब्लू कलर आपका जो मैप है, इसमें देखिए स्टार का मतलब है एयरपोर्ट, सी पोर्ट, सर्कल, ठीक है। ये रेड डॉट्स आपको एयर रूट है और सी रूट है आपका ये ब्लू डैशेस, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा आराम से ना, ये जो नॉर्थ अटलांटिक रूट, यही सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है, रहता है हमेशा, चाहे आप एयर रूट लगा लीजिए, चाहे आप वाटरवेज लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा बिजिएस्ट रहता है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रहता है, इधर से उधर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। द नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्टिंग ईस्ट, आपका ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये ईस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है ये नॉर्थ अटलांटिक रूट हमारा, ये बहुत बिजिएस्ट रूट रहता है। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन रूट जो कि सुएज कैनाल से होके निकलता है, ये वाला, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये पूरा रूट आगे समझ में, जिसमें आ जाता है आपका ईस्ट अफ्रीका, मतलब ये रहा आपका पूरा ईस्ट अफ्रीका आ गया, ठीक है। इंडियन ओशन रूट आ गया, ये इंडियन ओशन रूट आ गया आपका, ठीक है। ईस्ट साथ के साथ हमारा क्या आता है,
साउथ एशिया ऑब्वियसली ये पूरा साउथ एशिया हो गया, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये रूट आ गया आपका मेडिटेरेनियन सी रूट वाला एरिया। और वही पनामा कैनाल, ठीक है, आप साथ के साथ पढ़ते भी रहिएगा, ये पनामा कैनाल वाला रूट, ठीक है। तो ये आपको पूरा ये एरिया और ये ईस्ट एशिया से ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया और इस पूरे और साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया, इसको भी मतलब कि हेल्पफुल रहता है ये रूट, ठीक है, पनामा कैनाल की वजह से, ठीक है। और साथ के साथ आपका हो गया नॉर्थ पैसिफिक रूट। नॉर्थ पैसिफिक रूट, नॉर्थ पैसिफिक रूट कनेक्टिंग विद द वेस्ट नॉर्थ अमेरिका टू ईस्ट एशिया। ये नॉर्थ पैसिफिक रूट इस ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने में इजी होता है। आगे समझ में सबको कि किस तरीके से हेल्पफुल है कि ये वाला एरिया, यहाँ से भी आप इस एरिया में जा सकते हैं, ठीक है, आपका जहाँ पे मेरा पॉइंटर है इस एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पैसिफिक रूट, यहाँ से भी आप इस एरिया में जा सकते हैं इजीली, ठीक है। और यहाँ से भी जहाँ मेरा पॉइंटर है ये वाला एरिया, इसको अब ये इसके लिए टू रूट्स हो गए, एक तो ये वाला यहाँ से घूम के जाने वाला और एक पनामा से घूम के इस एरिया में आने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रूट्स हैं काफी पॉपुलर हैं और जो कैनाल हैं इन्होंने काफी हेल्प की है इन रूट को शॉर्टकट करने में, ठीक है। खासतौर पे हमारा स्वेज कैनाल जो कि ये है और पनामा ने। अब आपको समझ में आया ये कैनाल्स क्यों बनाई गई थी। इन कैनाल्स के बनने के बाद सी रूट काफी हद तक इजी हो गए थे, घूम के नहीं जाना पड़ता था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट ये देखिए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन इंडिया, ठीक है, सिंघाई, सिडनी, अगर आप देख सकते हैं तो आपको मैप में ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए पूरे के पूरे सर्कल से आपको सी पोर्ट भी दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर कहाँ पे, ये रहा आपका सिंगापुर। कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। सोल, साउथ कोरिया के अंदर है हमारा सोल, ठीक है। हांगकांग, टोक्यो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई एंड पोर्ट कलंग। कलांग पोर्ट जो है वो आपका मिलेगा मलेशिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो कि आपको इस मैप के अंदर मिल जाएंगे और आपको सर्च करने हैं, ठीक है। आप सबको इस मैप के अंदर सर्च करने हैं कि ये पोर्ट एक्चुअली में कहाँ कहाँ कौन से एरिया में। देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं है, इसमें आपको मैप से सर्च करना है, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पोर्ट कौन सा है, सी पोर्ट कौन सा है और ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट रूट देसी पोर्ट दिखाए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नेम आपके सामने है, ठीक है, आपको इसमें नेम ढूंढना है, इजीली आपको ये सारे सी पोर्ट्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं एयरवेज की। एयरवेज को बनाने का सबसे बड़ा रीजन, एयरवेज एक ऐसा ऐसा ट्रांसपोर्ट है, ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ही क्विक और इजी है। मतलब भले ही ये कॉस्टली पड़ता है लेकिन ये बहुत ही क्विक है। मतलब अगर आपको किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचना हो तो आप एयरपोर्ट का यूज कर सकते हैं, एयरवेज का यूज कर सकते हैं। एयरवेज में आपके आते हैं हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, ये सब आपके एयरवेज के अंदर आते हैं, ठीक है। एयरवेज से आपको बहुत सारी नेचुरल जो डिजास्टर्स आते हैं उनसे भी आपको सेफ होने में हेल्प मिलती है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, उससे आपको हेल्प मिलती है कि मतलब अगर आप एयरवेज को यूज कर रहे हैं तो आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ डिफेंस पर्पज से भी ये यूज होता है हमारा एयरपोर्ट। डिफेंस पर्पज से कैसे होता है, बहुत इजी होता है, ऊपर से कोई भी चीज को, ऊपर से किसी भी चीज की निगरानी रखना, यू नो दैट इस चीज को। और हमारा जो एयरपोर्ट सॉरी एयरवेज है वो भी टू पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपको पता है कि ये भी इनलैंड, मतलब कि कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही जो एक जगह से दूसरी जगह हम एयरपोर्ट को यूज करते हैं, एयरवेज को यूज करते हैं या प्लेन्स को यूज करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल वही एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाना। ये रेड वन इज द एयर रूट, ये सारा आपको एयर रूट है आपका, रेड वन जो है, रेड डॉट्स जो दिख रही, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि हमने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, सॉरी सी पोर्ट्स हैं, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एयरपोर्ट्स भी हैं। जैसे कि और बिजिएस्ट तो ऑब्वियसली ये आपका ईस्ट अमेरिका हो गया, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और
वेस्टर्न यूरोप हो गया, काफी बिजिएस्ट रहता है ये एयरपोर्ट रूट भी, काफी बिजिएस्ट एयर रूट है ये। और सेम लाइक सी रूट भी काफी बिजिएस्ट है यहाँ पे। और देखिए क्योंकि ये बहुत क्लोजेस्ट भी है एक दूसरे का, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत, और ये काफी कॉमन रूट्स भी हैं दोनों। कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो एयर रूट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो हैं हमारे जैसे न्यू दिल्ली, इंडिया का न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की हम बात करें, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हांगकांग। अगर आप देखना चाहें तो इस मैप में आपको ये सारे मिल जाएंगे। आप लोगों को अपने इस बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं उनको आपको इस मैप में ढूंढना है, इजीली मिल जाएंगे। जैसे कि हांगकांग बहुत इजीली मिल जाएगा, ये देखिए सीधा हांगकांग, टोक्यो, ठीक है, साथ के साथ लंदन, लंदन मिल गया आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलेगा दैट यस फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट भी इसके पास ही है, यहाँ पे ये देखिए ये रहा, ठीक है। दुबई एंड सिडनी, ये सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रूट है, ठीक है। तो आप इसको मैप में जरूर सर्च कीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पूरे एयर रूट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी भी रहते हैं और बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 2018 में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे इंडिया के अंदर। तो कितनी प्रोग्रेस की है इंडिया ने, उन्हें 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को बनाना पड़ा, मतलब कि हमारा जो लिंक है अदर कंट्रीज के साथ डे बाय डे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया, पैसेंजर का हो गया, या किसी भी चीज का XYZ रीजन की वजह से, तो हमारा जो लिंक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इससे हमारी इंडिया की प्रोग्रेस भी हो रही है डे बाय डे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन अपने आइडिया, अपने थॉट्स, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, किसकी हेल्प से? स्पीच की हेल्प से, लिखने की हेल्प से, बिहेवियर की हेल्प से, सिग्नल्स की हेल्प से अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। अब देखिए ह्यूमन जो सेटलमेंट है, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो एडवांस हो गई है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी एडवांस होगा, तो कम्युनिकेशन भी काफी एडवांस हो गया है ह्यूमन का। तो आज की डेट में अगर हमें किसी तक, मतलब नॉट ओनली कि एक पास की पास रहने, एक एरिया टू एरिया, नॉट ओनली एक स्टेट टू स्टेट, नॉट ओनली एक कंट्री के अंदर ही हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, बल्कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली हम कोई भी इंफॉर्मेशन चुटकियों में शेयर कर सकते हैं। इतना एडवांस हो गया है अब हमारा ह्यूमन की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी एडवांस हो चुका है। कम्युनिकेशन टू टाइप का होता है, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल के अंदर जैसे कि हमने टेलीफोनिक, एक या दो लोगों से हमें बात करनी है तो लेटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू हम बात कर सकते हैं। अपनी पर्सनल कोई बात करनी हो तो हम एक या एक से ज्यादा जनों के साथ हम बात कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन इट इज फॉर द ऑल, ये सबके लिए होता है, ये रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, और आजकल तो कंप्यूटर के थ्रू। एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आने की वजह से आज की डेट में हम अपनी बातों को बहुत ही इजीली ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? किसकी हेल्प से? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। चुटकियों में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क कैसे मिलता है हमें? सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन में ये हमारी हेल्प करती है, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो या मास कम्युनिकेशन हो। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये हमारी कम्युनिकेट करने में पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली हेल्प करती है। क्या करती है ये सैटेलाइट्स? ये सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सैटेलाइट्स का काम क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो ये भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा के जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चुटकियों में पहुंचा देती है, चाहे वो न्यूज हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, वेदर से रिलेटेड हो, या कोई भी अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। ड्यू टू दीज सैटेलाइट्स, रेडियो और टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स हैं एक कोने से दूसरे कोने में, देखिए वर्ल्ड कोई छोटा मोटा तो है नहीं, कितना बड़ा है, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने में बहुत ही इजीली ये हम अपनी बात को चुटकियों में पहुंचा देते, बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स की हेल्प से
हम अपनी बात को या न्यूज कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी, इवन आपको पता है कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं। टीवी के ऊपर हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम फॉरेन कंट्रीज के भी इजीली प्रोग्राम्स दे सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स, इनके नेटवर्क की वजह से आज की डेट में हम कोई भी चीज प्रोग्राम एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत ही इजीली देख पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स। तो ये सैटेलाइट्स हमारी इस तरीके से हेल्प करती है। जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ये कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से उसकी हेल्प से ये जो इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह हमें पहुंचाती है। चाहे वो इंफॉर्मेशन कैसे भी पहुंचाती है, चाहे वो ईमेल के थ्रू है, ईमेल के थ्रू पहुंचाती है, किसी भी तरीके से। एक आज की डेट में एक माउस पे हमें एक क्लिक करने की देर है और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता है मेल कितनी जल्दी होती है, देखा है ना आपने? अगर मुझे मेल करना हो तो बस मुझे क्या करना है, मेल पे जाना है, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क जैसे ही कनेक्ट होता है कुछ नहीं करना होता है, एक क्लिक करना होता है, क्लिक करते ही चुटकियों में आपके पास जो भी मैं पहुंचाना चाहती हूँ, चाहे वो पिक्चर हो या फिर कोई भी लेटर हो, वो एक क्लिक से ही चुटकियों में आपके पास पहुंच जाएगा, चाहे आप कितने भी दूर में से बैठे हो। ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स। आज की डेट में ह्यूमन ने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया है कि उसकी सेटलमेंट भी एडवांस है, ट्रांसपोर्टेशन भी एडवांस है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी एडवांस है। तो ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है वो एक एडवांसमेंट की ओर जा रहा है, एक एडवांस हो चुका है। लेकिन पता है आपको, ये एडवांसमेंट कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है तो लॉस भी देता है। लॉस किसको देता है? एनवायरनमेंट को लॉस देता है। सेटलमेंट के लिए क्या करता है? लैंड को क्लियर करना पड़ता है। सेटलमेंट के लिए उससे उसे रोड बनानी पड़ती है, रेलवेज बनाना पड़ता है, सब कुछ करता है। तो क्या हो रहा है अब? नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जो ह्यूमन सेटलमेंट है एक तरीके से डिस्ट्रॉय की ओर जा रहा है। वो नेचर को जो है उसने इम्बैलेंस कर दिया है, नेचर के बैलेंस को खराब कर दिया है अपने सेटलमेंट के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ये एडवांसमेंट उसको हेल्पफुल रही है, तो साथ की साथ उसे नुकसानदायक भी रही है। काफी नुकसान भी उसे इस सेटलमेंट की वजह से हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी लाइफस्टाइल, उसके सेटलमेंट, उसके ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको जो बायोस्फीयर है, जैसा कि हमने चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में और शायद चैप्टर 11 में हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से इकोसिस्टम को हार्म पहुंच रहा है, हम किस तरीके इकोसिस्टम इफेक्ट में आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये एडवांसमेंट हमें बेनिफिट देती है तो लॉस भी दे रही है बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट, कि हम हर एक चीज में एडवांसमेंट ला रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमारा जो लेयर है जो जिससे कि हमें सन प्रोटेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, वो लेयर खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। यस, हम बार बार रॉकेट भेजते हैं, हम स्पेस को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, नॉट इवन अर्थ को, हम स्पेस को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे स्पीसीज हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर लिविंग एनिमल्स हैं, उनको भी हम हार्म पहुंचा रहे हैं, उनको भी नुकसान दे रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, बिकॉज ऑफ आवर एडवांसमेंट, हमें उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एडवांसमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रॉय की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब आपको क्या करना है, इस बुक की एक्सरसाइज करनी है। इस बुक की एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 170 पे और 171 पे है। ओके, थैंक यू ऑल।